शहजाद पूना वाला गेंद आपके पाले में और ये अखिलेश भी कह चुके हैं एक साथ करा रहे हैं, तो पहले यूपी बैठे हैं भाटी साहब, इनकी पार्टी कह रही है पहले यूपी में करा दो। मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। देखिए, पहले तो आप एक बात को समझिए कि जो वन कोलिशन वन लोगो नहीं ला सकते, वन कोलिशन वन लीडर नहीं ला सकते, और संभवतः वन कोलिशन वन नीति भी नहीं ला सकते। अब देखिए, मैं समाजवादी से पूछूंगा तो ये खंडन करेंगे शायद उदयनिधि के बयान का, पर कांग्रेस स्वीकार रही है, मुस्लिम लीग जश्न मना रही है। तो वन कोलिशन वन नीति भी नहीं है सनातन धर्म की समाप्ति के बयान को लेकर। तो इनसे अपेक्षा करना कि ये कोई भी प्रगतिशील सुधार का स्वागत करेंगे। इन्होंने वन नेशन वन फ्लैग का स्वागत किया था जब 370 हटा, हमने लात मारी, और 370 के हटने के बाद लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा लहराता है। क्या इन्होंने वन नेशन वन संविधान का स्वागत किया 370 के हटने के बाद? वन नेशन वन टैक्स का स्वागत किया, वन नेशन वन लॉ जो यूसीसी कांग्रेस डालकर गई है संविधान में, उसका स्वागत करते हैं। तो इनसे ये अपेक्षा करना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनसे अपेक्षा करना ही छोड़ देना चाहिए। परंतु राशिद भाई, मुझे एक बात बताइए, वो कौन सी कंसेंसस थी जिसके बाद नचियप्पन जी जो कांग्रेस के सांसद थे, पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट 2015 में उन्होंने सबमिट की कि ये होना चाहिए, तो उन्होंने क्या कंसेंसस नहीं दिया था क्या? जो कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी की 79th रिपोर्ट थी जिसमें सारे स्टैंडिंग कमेटी में जो भी दल है उनके नेताओं से चर्चा करके ये रिकमेंडेशन दी गई? वो कौन सी लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी जिसमें कि समाजवादी पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड जाकर कहा कि हम इसका स्वागत भी करते हैं और 2019 में ही हो जाना चाहिए? तब मंशा ठीक थी, तब इनकम भी सबकी समान हो चुकी थी, सब एजुकेशन भी समान हो चुका था। 2019 में करवाना चाह रहे थे राम गोपाल यादव जी। वो कौन सी रिपोर्ट थी जो फीजिबिलिटी रिपोर्ट करवाई गई, उसका भी रिकमेंडेशन आ गया। और अभी आपके सामने इलेक्शन कमिश्नर जो पूर्व रहे हैं, उन्होंने आपको साफ साफ बताया इसके फायदे क्या है। नेहरू जी के जमाने में जब होता था, और नेहरू जी का इसलिए नाम ले रहा हूं, मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसरो से लेकर हर चीज में नेहरू जी की उपलब्धि है। भाई, नेहरू जी की उपलब्धि है ना वन नेशन वन चुनाव, संविधान सभा में अंबेडकर जी की उपलब्धि है ना वन नेशन वन चुनाव। तो अगर तब होता था तब वो ठीक था, तब संघीय ढांचे पर भी हमला नहीं था, लोकतंत्र का गला भी नहीं घोटा जा रहा था। आज अगर उसकी प्रस्तावना रखी जाए, अच्छा कमेटी को लेकर इनको क्या प्रॉब्लम है मैं पूछना चाहता हूं। कमेटी में 4-5 टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, आप पढ़ देखिए, कहीं पर भी टाइम का रेफरेंस नहीं है कि इतने देर में देना है, 10 दिन में देना है, मतलब कि आने वाले इस सत्र में ही करना है, ऐसी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। दूसरा रखा गया है कि कौन से संविधान में और कौन से कानूनों में प्रावधान चेंज करने पड़ेंगे, उसके लिए चर्चा हो जानी चाहिए। तीसरा रखा गया है कि वीवीपैट और बाकी जो लॉजिस्टिक्स है उसके बारे में भी चर्चा हो जाए। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर के, पुराने इलेक्शन कमिश्नर का भी ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, हम तैयार हैं इसको करने के लिए। अगर इस प्रकार की चर्चा की जाती है और सारे संवैधानिक एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट, लोकसभा में जो कांग्रेस का लीडर है, लोकसभा में जो हमारे लीडर है, उन लोगों को रखकर एक कमेटी बनाई जाती है, तो इसमें ऐतराज क्या है? ठीक है, ओके। पर एक ही चीज है, देखिए ये क्या है कि अगर आप इनसे पूछोगे ना कि वन कोलिशन वन स्टैंड ले लीजिए, तो वो नहीं ले पाएंगे। इनसे पूछिए, समाजवादी जवाब नहीं दिया। आप यूपी में भी एक साथ कराने को तैयार है? तो अभी साल भर पहले ही चुनाव हुआ है। देखिए, ऐसा है कि अभी जो राशिद जी में कला है कि बच्चा पैदा होने से पहले वो मुंडन करवाना जानते हैं, वो कला मुझ में नहीं है। अभी क्या तय है कि कोई असेंबली का टेन्योर घटेगा या बढ़ेगा? ये तय किया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन तो तभी हो पाएगा जब घटाएंगे या बढ़ाएंगे। तो वही मैं कह रहा हूं ना, तो हो सकता है बढ़ा भी दे, घटाने की क्यों सोचते हैं? इसका मतलब लोकसभा चुनाव आगे बढ़ सकता है। जो कर्नाटका चीख रहे हैं, उनकी अभी कर्नाटका में सरकार आई है। फंस जाएंगे अब आप। मेरी बात सुनिए, फंस जाएंगे, कहीं नहीं फंसूंगा। अब आपने कहा पढ़ भी सकता है, यानी लोकसभा चुनाव आगे भी जा सकता है। देखिए, ऐसा है, मैं लोकसभा की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं विधानसभाओं के असेंबलीज के टेन्योर की। और उसमें लिखा गया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को साफ साफ पढ़िए, कैसे उसको सिंक्रोनाइज करना है, उस पर भी चर्चा होनी है। अभी किसी के लिए कहा गया है कि किसी स्टेट का घटाना है टेन्योर, किसी स्टेट का बढ़ाना है टेन्योर। राजकुमार, तो मुझे लगता है कि अब ये सब चर्चाएं जो है रामनाथ कोविंद जी की कमेटी को ये टास्क दिया गया है। मेरा केवल एक बात है, सैद्धांतिक रूप पर एक एक पार्टी अपना अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करती कि साथ है कि नहीं है? अब तो कर दिया ना, किसी ने स्टैंड क्लियर नहीं किया। राहुल गांधी ने बोल दिया फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है, तो मैं यही कह रहा हूं। अब दूसरा है कि स्टैंड हो गया। अब ये इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी कहती है कि ये अच्छा आइडिया है। अभी बताएंगे भाटी साहब।